नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिखें और आप सभी को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे चूड़ी से संबंधित बहुत सारे डाउट्स क्लियर करूंगी। जो आप लोगों का कमेंट्स आया है कि दीदी हमारा ट्रांसफर आ जाता है तो पुरानी चूड़ियों का क्या करें, हम कुंवारी लड़की हैं, सगाई हो गया है तो क्या चूड़ी पहन सकते हैं, हम अभी तक चूड़ी नहीं पहने हैं तो क्या पहन सकते हैं, और अगली चीज क्या हम ऑफिस जाते हैं तो चूड़ी पहनना जरूरी है। इसी प्रकार के कई ऐसी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। एक एक बातों को ध्यान से सुन लीजिएगा कि आप लोग को दोबारा क्वेश्चन पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो बने रहिए आप लोग मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें ध्यान से जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आप लोग का सवाल है कि पुरानी चूड़ियों का क्या करें। तो इसके लिए मैं बताऊंगी। बहुत सारे आप लोग के कमेंट्स आ रहे हैं कि दीदी कोई तो रास्ता बताइए, क्या करें, बहुत अधिक चूड़ियां हो जाती हैं तो हम कहाँ रखें, कैसे एडजस्ट करें। तो वो मैं बता रही हूँ। सबसे पहली चीज आप लोग पूछे हैं कि इस प्रकार की मेटल की चूड़ी क्या पहन सकते हैं। तो जी, मेटल की चूड़ी पहनिए सावन में, ऐसा नहीं है कि नहीं पहन सकते। आप लोग पूछे पीतल की चूड़ी क्या चार पहन सकते हैं, बिल्कुल पहन सकते हैं, लेकिन ध्यान क्या रखनी है, कांच की चूड़ी हरी रंग की, इसमें आप लोग मिला लीजिएगा और मिलाकर इस प्रकार से आप लोग मेटल आगे पीछे कर सकते हैं या बीच में कर सकते हैं, तब पहनिएगा। केवल मेटल है ना, एक सुहागन महिला के लिए अच्छा नहीं होता, शुभ नहीं होता। और उसमें भी सावन में आप लोग को मालूम ही है कि हरी चूड़ियां सुहाग का, सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती हैं। तो हरी चूड़ियों के साथ या लाल चूड़ी, जो भी आपको पसंद है, लाल भी इसमें है तो लाल की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर केवल मेटल का पहनते हैं, मतलब गोल्डन कलर, तो लाल पक्का मिलाकर इस प्रकार से आप लोग पहन सकते हैं। तो आपका ये डाउट जो है क्लियर हो गया। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है कि दीदी मेरी शादी फिक्स हो गई है, सगाई हो गई है, तो क्या मैं चूड़ी पहन सकती हूँ माता को चढ़ाकर पार्वती जी को? जी बिल्कुल पहन सकती हैं। आप बहुत ज्यादा मत पहनिए, कुंवारी लड़की हैं तो, लेकिन माता को चढ़ाकर आप जरूर भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आप अगले साल अच्छे से सावन में एकदम रेडी तैयार होके माता की पूजा कीजिएगा सज धज के। तो आपको क्या करनी है, और जिनकी सगाई नहीं हुई है, कुंवारी लड़कियां भी हाथ को एकदम खाली नहीं रखते हैं, बहुत ज्यादा ना पहने तो कम से कम दो दो चूड़ी हरी आप लोग इस प्रकार से डाल के रखिए। ठीक है, ऐसे। और जिनकी सगाई हो चुकी है वो भी दो दो चूड़ी पहन सकती हैं, कोई इसमें शर्म वाली बात नहीं है। लड़कियां भी जब बड़ी हो जाती हैं, शादी योग्य, तो हाथ को एकदम खाली रखना सही नहीं होता। ऐसे हर घर के अलग अलग मान्यता है, आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन एकदम सूना रखना अच्छा नहीं है। ऐसे तो हम रक्षा सूत्र पहन के रखते हैं, फिर भी लड़कियां भी दो दो चूड़ी डाल के या एक कंगन जैसा ऐसे बाला बोलते हैं, वो सब भी पहन के रख सकती है। हाथ को कभी खाली ना रखे बड़ी लड़कियां। ठीक है, तो क्लियर हो गया। सगाई वाली भी पहन सकती हैं और कुंवारी भी पहन सकती हैं। अगली महत्वपूर्ण चीज क्या है, कभी भी चूड़ी पहने तो दिशा सही रखना चाहिए, और रविवार और मंगलवार को नई चूड़ियां कभी ना निकालें। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। कई ऐसे वीडियोज में मैं बता चुकी हूँ कि रविवार और मंगलवार को कभी ही, खरवार के नाम से जानते हैं, कभी भी हमें नई कोरा चूड़ी उस दिन नहीं निकालनी चाहिए। इस बात का आप लोग पक्का ध्यान रखिएगा। और अगला महत्वपूर्ण सवाल आप लोग का क्या है, जो महिलाएं जो है वर्किंग है, जो लड़कियां बोल रही है कि दीदी हम लोग ऑफिस जाते हैं तो चूड़ी पहनना संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल सही है आपका कहना। तो हम कैसे पहने? तो देखिए आपको बता दूं कि घड़ी पहन लिए तो ऐसे ये हाथ हमारा सूना तो नहीं है। तो एक चीज आपको बता दूं कि ऐसा अगर आपके ऑफिस में कोई रूल, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बहुत सारे ऑफिस में ऐसा होता है ना कि ज्यादा मेकअप करके बहुत सारी चीजें पहनकर आना मना रहता है। तो अगर वैसा कुछ नहीं है तो आप घड़ी वाले भी हाथ में एक चूड़ी केवल ग्रीन डाल सकते हैं। इससे कोई हमारा इंसल्ट नहीं होगा, कोई हमें बहन जी और देहाती नहीं कहेगा। अगर हम तो यही चाहते हैं ना कि भगवान हमारे ऊपर हमेशा प्रसन्न रहें, हमारा सौभाग्य बना कर रखें। तो एक हरी चूड़ी पहनने में कहीं हमारा कुछ दिक्कत नहीं होगा। अगर आपके ऑफिस में किसी भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तब आप लोग इस प्रकार की एक चूड़ी पहन सकती हैं। अगली चीज क्या है कि ये चूड़ी देखिए
जो भी बहनें मेरी चूड़ी पहनेंगी, आप लोग कहते हैं दीदी जो चूड़ियां क्रैक हो जाती हैं उसको क्या करो, देखिए मिल भी गई, बता दे रही हूँ आपको। अगर इस प्रकार से चूड़ियां आपकी क्रैक हो जाती हैं, सेम टाइम मुंह खुल जाता है इसका, मतलब यहाँ से छूट जाता है, देख रहे हैं कैसे। तो इस प्रकार की चूड़ी एकदम सावन में आप लोग ना पहने, बिल्कुल हटा दीजिएगा, इसको अलग रख दीजिएगा, क्योंकि देखिए हमें फूटी और क्रैक चिटकी हुई चूड़ियां हमें नहीं पहननी चाहिए, बिल्कुल शुभ नहीं है सावन में इस बात का, या परमानेंट आप लोग ध्यान रखिएगा, चिटकी हुई चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। तो इसको हम अलग निकाल देंगे। तो ये भी क्लियर हो गया। घड़ी के साथ आप लोग एक चूड़ी और इस हाथ में एक या दो, जितना आपकी मर्जी है पहन लीजिएगा। ये भी हो गया। और अगला महत्वपूर्ण नियम क्या है, ध्यान रखिएगा, आप लोग महिलाएं हो या लड़कियां अधिकतर ध्यान रखेंगे कि हमें मंदिर में घड़ी पहन के नहीं जानी है। ठीक है, हम भगवान के पास जा रहे हैं प्रार्थना पूजा के लिए, कोशिश करें कि पुरुष भी ना पहने पूजा के दौरान, लेकिन कई ऐसे लोगों के ध्यान से निकल जाता है तो देख लीजिएगा। लेकिन ये घड़ी का ना, ये जो बेल्ट है कभी कभी ये चमड़े का भी होता है, तो ध्यान रखिएगा। इसी हाथ से हम जल अभिषेक करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे, तो घड़ी पहनकर अगर ना जाए मंदिर तो ज़्यादा बेहतर है, आकर आप लोग पहन लीजिएगा। क्लियर हो गई। घड़ी से जुड़ी जो आप लोग के सवाल थे, नियम थे, वो मैं बता दी। अगला क्या है कि आप लोग पूछे हैं कि दीदी अभी तक हम सावन में चूड़ी नहीं पहने हैं, तो क्या हम पहन सकते हैं? तो जी, आप कल चढ़ाकर कल भी पहन सकते हैं, या घर में माता को चढ़ाकर भी आप लोग कल चूड़ी पहन लीजिएगा, हरी चूड़ी, अगर अभी तक आप नहीं पहनी है तो। अगली महत्वपूर्ण चीज क्या, आप लोग पूछे दीदी लहठी है हमारे पास, तो क्या कांच की चूड़ी पहनना जरूरी है? देखिए, लहठी भी अपने में बहुत अधिक शुद्ध, शुभ और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और अच्छा माना जाता है। लहठी खराब चीज़ नहीं है, आप आराम से इसको पहन सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ बता दूं कि देखिए, लहठी में आप अगर हरी चूड़ी एक दो मिला ही लेते हैं तो क्या नुकसान हो जाएगा। हरी या पीली या लाल आप लोग मिला दीजिएगा तो और भी सुंदर आपका लहठी भी हो जाएगा। और कांच की चूड़ियां सौभाग्य की प्रतीक मानी जाती है सावन के महीने में, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आप इस प्रकार से हरी चूड़ी मिलाकर भी आप लोग पहन सकते हैं। और अगली चीज क्या है कि बहुत सारी बहनें मेरी पंजाब से हैं, तो बोल रही थी कि हम लोग कांच की चूड़ी की विशेषता उतना दीदी नहीं जानते हैं। हम लोग ऐसा मतलब ये चूड़ा पहनते हैं जो फाइबर का आता है, आप लोग को मालूम ही है, तो हम लोग भी क्या कांच का पहन सकते हैं? तो आप लोग बिल्कुल पहन सकती हैं। इसमें भी आप लोग हरी चूड़ी या लाल चूड़ी या पीली चूड़ी, लेकिन अभी सावन है तो हरा का ज़्यादा महत्व है, तो आप लोग मिलाकर, अगर आपके यहाँ प्रथा है कि आप लोग चूड़ा पहनते हैं तो उसमें अगर कांच का एक एक दो दो भी मिला लीजिएगा तो बहुत ही अच्छा होगा। तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये बातें भी क्लियर हो गई। अगली महत्वपूर्ण चीज क्या है कि आप लोग पूछे हैं, और एक चीज आप लोग से कहना चाहूंगी कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जिस दिन भी आप कोई नया चूड़ी पहनते हैं, अगर आपके परिवार में, घर में कोई बड़ा सदस्य है तो प्रणाम कर लीजिए। चूड़ी का एक ये भी महत्व है, नियम है कि जिस दिन हम नया कुछ चूड़ी पहनते हैं, बिंदी महावर लगाते हैं, सजते संवरते हैं, तो कोई भी बड़ा सदस्य आपके घर में, आपसे बड़ा आपके सासू माँ है या आपकी जेठानी है, जो भी है, उनका पैर छूकर आशीर्वाद ले लेनी चाहिए। ये मैं अपने चूड़ी की वीडियो में बहुत पहले ही आप लोगों को बता चुकी थी। मानो तो बहुत नियम है, ना मानो तो कुछ भी नहीं है, लेकिन माननी चाहिए। ठीक है, अभी सावन का महीना है, हर चीज का आप लोग को ध्यान रखनी चाहिए। तो आप बड़ों का आशीर्वाद भी ले सकते हैं। और चूड़ी सही दिशा में बैठकर पहनिएगा, उल्टे सीधे दिशा में नहीं, दक्षिण दिशा का पक्का ध्यान रखिएगा, जो कि सही नहीं माना जाता, शुभ नहीं माना जाता। तो कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ बैठकर आप लोग चूड़ी ना पहने। अगला महत्वपूर्ण चीज क्या है कि सावन में आप मेटल की चूड़ी अगर ना पहने तो ज़्यादा बेहतर है। ये एल्युमिनियम की होती है ये चूड़ियाँ, तो अगर पहनते हैं तो आपको शौक है तो शीशा पक्का मिला लीजिएगा, कांच की पक्का मिला लीजिएगा, नहीं तो वरना आप लोग सावन के महीने में ना पहने तो ज़्यादा बेहतर है। ये भी क्लियर हो गया। अब चलिए आगे जान लेते हैं कि हमें आप लोग पूछे हैं कि दीदी किस हाथ में मतलब अधिक पहनी और किस हाथ में कम। तो आप लोग का, कई लोगों का कन्फ्यूजन हो गया कि नहीं बाएं में जो है अधिक नहीं पहनते, दाएं में पहनते। तो इसमें कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें आपको अच्छा लगता है उसी में एक चूड़ी एक्स्ट्रा पहन लीजिए। ऐसे बायां में ही पहना जाता है, लेफ्ट हैंड में, तो आप लोग देख लीजिएगा जिसमें आपको मन होता है पहन लीजिए, क्योंकि दोनों हाथ में बराबर चूड़ियाँ नहीं पहनते हैं। और आप लोग कहें कि हमारे पास लाल नहीं है, तो क्या हम हरी चूड़ी के साथ ऑरेंज या पीली चूड़ी मिक्स कर सकते हैं माता पार्वती को पहनने के लिए? जी बिल्कुल,
आप ऑरेंज भी मिला सकते हैं, आप पीला चूड़ी भी, मतलब इसमें जैसे येलो कलर की भी चूड़ियाँ मिला सकते हैं, लेकिन लाल पीली एक जरूर मिला लीजिएगा हरा के साथ। मैं कई वीडियोज में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, फिर भी आप लोगों का कमेंट्स आया था कि दीदी हमारे पास चूड़ी नहीं मिलता है, हम साउथ में हैं, हम मुंबई में हैं, तो हमेशा चूड़ी नहीं मिल पाता है कांच की अच्छी, तो पीला है ऑरेंज है तो क्या मिला सकते हैं? बिल्कुल मिला सकती हैं, कुछ भी माता के लिए लाल पीली चीज़ें मिला लीजिए, तब आप लोग पहनिएगा। तो मिक्स और मैच आप लोग को मालूम ही है, तरह तरह से हम लोग कर सकते हैं। देखिए ऐसे भी बना सकते हैं, जो चाहें आप लोग कर सकते हैं। इसमें लाल भी ऐसे साइड के आप लोग लगा सकते हैं, इस प्रकार से आप लोग जो है इस प्रकार के पिंक भी लगा सकते हैं, हरा में पिंक और भी अच्छा लगेगा। ऐसे भी आप लोग पहन सकते हैं, टोटल आपकी मर्जी, आपको कैसे पहनना है आप लोग देख लीजिएगा। क्लियर हो गया? अब चलिए आगे जान लेते हैं कि आप लोग पूछे दीदी पुरानी चूड़ियों का क्या करें। तो देखिए, जो चूड़ियाँ थोड़ा बहुत देखने लायक है, मतलब पहनने लायक है और बहुत सारी है, तो आप अपने सुहागन, अगर आपकी सास है, आपकी माँ है, या किसी भी आपके घर में किसी परिवार वाले रिश्तेदार को अगर पहनना है तो आप दे सकते हैं, किसी भी सुहागन महिला को दे दीजिए पहनने के लिए। अब आप लोग पूछे कि दीदी जो चूड़ियाँ एकदम खराब हो गई है, जिसको हम पहन ही नहीं सकते, मतलब वो फेंकने के लायक हो गई है, इतनी पुरानी हो गई है, नग निकल गया है, उसका स्टोन निकल गया है, उसके वर्क खराब हो गए हैं, तो उन चूड़ियों का क्या करें? बहुत ज़्यादा हो गया है। तो देखिए, मैं बहुत पहले अपने वीडियो में बता चुकी हूँ कि सुहाग की चीज़ें जितनी ज़्यादा हमारे पास हो जाए बहुत ही अच्छा है, उससे हमें घबरानी नहीं चाहिए, परेशान नहीं होनी चाहिए कि हम कहाँ रखें क्या रखें, हमारे सिर तक ढक जाए फिर भी हम रख लेंगे, कभी आपको उबनी नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप लोग पूछ रहे हैं कि क्या करें, तो देखिए मैं पहले बताई थी कि एक धागे में किसी कार्टून के बॉक्स में बंद करके कहीं रख दीजिएगा जिसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप लोग कहें कि दीदी हम लोग ट्रांसफ़र जाते हैं तो उन चूड़ियों का क्या करें, इधर उधर घर चेंज करते हैं, फिर पुरानी चूड़ियों को कहाँ कहाँ लेके घूमेंगे, बहुत सारी हो जाती हैं। तब आप लोग क्या कीजिएगा कि चूड़ियों को आप किसी भी धागे में पिरो लीजिएगा, बांध लीजिएगा, और बांस का आप लोग समझते हैं ना, बांस की जो झाड़ियाँ होती हैं जहाँ पे जड़ होता है बांस का, गांव में मिल जाता है, वैसे सब जगह पे भी आप रख कर आ सकते हैं। लेकिन ऐसे वैसे कूड़ादान में, कचरे में ना फेंक दे कि चूड़ी का अपमान हो, बिंदी के पत्ते का अपमान हो। लेकिन बांस की चीज़ों में आप, मतलब जहाँ बांस का पेड़ पौधा है वहाँ पर ले जाकर आप लोग रख सकते हैं, और वहीं पर छोड़ दीजिए आप लोग, पैर भी नहीं पड़ेगा। पानी में ना डालें, सुहाग की कोई भी चीज़ें जल्दी से पानी में नहीं डालनी चाहिए, नदी वगैरह में ना बहाएं, एक तो नदियाँ भी गंदी हो जाएंगी, कांच की चीज़ें उसमें जाएंगी तो किसी को नुकसान पहुंच सकता है, और दूसरी चीज़ क्या है कि आपके लिए भी शुभ नहीं होता। तो नदी में ना डालें, आप ले जाकर किसी भी झाड़ी में, अगर बांस का नहीं मिलता है तो किसी भी झाड़ी में ले जाकर, जो एकदम पहनने लायक चूड़ी नहीं है वहाँ रख के आ जाइए कि किसी का पैर भी नहीं पड़ेगा और वो चूड़ियाँ टूटेंगी भी नहीं। और जो पूरी तरह टूट जाती हैं उनको आप डस्टबिन में डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जिनको हरी नहीं मिली है, मान लीजिए हरा चूड़ी जिनके पास नहीं मिलता है, ऐसे ऐसे राज्य में लोग रहते हैं कि जो चाहो मिल नहीं पाता, ये चीज़ मैं एकदम आप लोग का दर्द समझ सकती हूँ। तो अगर आपके पास ऑरेंज है, लाल है, हरी है, गुलाबी है, पीली है, सब पहन सकते हैं। केवल आप सावन में जो है नीली चूड़ी ना पहने, ये नीला इसीलिए रखी हूँ कि नीली चूड़ी सावन के महीने में ना पहने, ऐसे आप लोग पहन सकते हैं। सावन में 2 महीना आप लोग बचाइए, लेकिन बाद में आप लोग पहन सकते हैं। तो यही सब नियम विधि था। और अगली चीज क्या है कि दूध का पैकेट दीदी इस्तेमाल कर सकते हैं, पैकेट वाला दूध बिल्कुल कर सकते हैं। यथाशक्ति तथा भक्ति, जो मिल रहा है उसी से भगवान की पूजा अर्चना करनी है। व्रत में क्या मेडिसिन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ का ज्यादा ध्यान रखिएगा, उसके अनुसार काम कीजिएगा। तो चूड़ी से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता दी। क्लियर हो गया? तो आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से मेरी बहनों के जितने डाउट्स है क्लियर हो गए होंगे और आप लोग को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए, और प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। धन्यवाद।